बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सर अली इंग्लिश एकेडमी। आज के जो हमारा लेक्चर होगा वो बी फॉर्म्स के बारे में होगा। इंग्लिश के बेसिक लेक्चर में से एक लेक्चर है जो कि बी फॉर्म्स के बारे में है कि बी फॉर्म्स क्या होते हैं, कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, किस चीज़ के साथ इस्तेमाल करते हैं, और प्रेजेंट के बी फॉर्म्स क्या होते हैं, पास्ट के क्या होते हैं, फ्यूचर के क्या होते हैं। ये सारे सवाल के जवाब इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में आप लोगों को मिलेंगे। तो देखिए, आते हैं बोर्ड की तरफ कि हमारे पास है बी फॉर्म्स। हमारे पास आज का लेक्चर हमारा है बी फॉर्म्स के बारे में। भाई बी फॉर्म्स प्रेजेंट के भी होते हैं, पास्ट के भी होते हैं और फ्यूचर के भी होते हैं। अभी देखिए, सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करें कि भाई प्रेजेंट की बी फॉर्म्स क्या क्या है। देखिए, इज और एम, ये हमारे पास प्रेजेंट के बी फॉर्म्स है। पास्ट के बी फॉर्म क्या होते हैं, वॉज, वर्ड, ये हमारे पास पास्ट के बी फॉर्म्स है। और फ्यूचर के बी फॉर्म्स क्या होते हैं, विल बी एंड शेल, विल बी एंड शेल बी, विल बी एंड शेल बी, ये हमारे पास फ्यूचर के बी फॉर्म्स है। अच्छा देखिए, अभी अगर बी फॉर्म्स, अगर देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इफ समवन आस्क्स फ्रॉम यू अबाउट बी फॉर्म्स, अगर कोई शख्स आपसे बी फॉर्म्स के बारे में पूछे कि व्हाट आर बी फॉर्म्स, आप सिंपल जवाब ये भी दे सकते हैं कि भाई इज, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शेल बी, दिस ऑल आर कॉल्ड बी फॉर्म्स। बट देयर इज डिफरेंस, is, are, am, these are used for the present, was, were, these are used for the past, and will be, shall be, these are used for the future। के सिर्फ पेपर के is, are, am प्रेजेंट के लिए है, was, were पास्ट के लिए है, will be, shall be फ्यूचर के लिए। बाकी सब के सब को क्या कहते हैं, बी फॉर्म्स कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट के बी फॉर्म्स की तरफ कि भाई इज, आर, एम, ए तो प्रेजेंट के बी फॉर्म्स है। इसको हम कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि कौन से प्रोनाउन के साथ हम कौन सा बी फॉर्म इस्तेमाल लगाते हैं इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर बी फॉर्म एम है, एम को हम कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, आर को हम कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, एस को हम कौन से प्रोनाउन के इस्तेमाल करते हैं। आते हैं इसकी तरफ, देखिए सबसे पहले हमारे पास प्रोनाउन आई है, आई के साथ हम प्रेजेंट के बी फॉर्म एम लगाते हैं। इसके बाद हमारे पास अगर यू हो, यू के साथ हम प्रेजेंट के बी फॉर्म आर लगाते हैं। अब इसके बाद अगर वी हो, वी के साथ प्रोनाउन वी हो तो इसके साथ बी फॉर्म आर लगाते हैं। अगर दे हो, दे के साथ हम प्रोनाउन आर लगाते हैं, दे के साथ हम प्रोनाउन आर लगाते हैं। अगर 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 ही हो, ही के अगर सिंगुलर नेम हो, जैसे कि असलम, जैसे कि असलम, जैसे कि कोई और ऐसा नाम हो जो सिंगुलर हो तो उसके लिए हम इज इस्तेमाल करते हैं। अगर प्लूरल नेम हो, मिसाल के तौर पर असलम, असलम एंड अली, अभी प्लूरल नेम आ गए, प्लूरल नेम के साथ भी हम आर लगाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास प्रेजेंट के बी फॉर्म्स है कि एम को हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, इस को हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, और आर को हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं। एम हम आई के साथ इस्तेमाल करते हैं और आर को किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ आर इस्तेमाल करते हैं, वी के साथ आर इस्तेमाल करते हैं, दे के साथ आर इस्तेमाल करते हैं, और प्लूरल नेम के साथ आर इस्तेमाल करते हैं। इसको हम किस किस के साथ इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, और सिंगुलर नेम के साथ हम जो है ये इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद देखें, हम इनसे एक एक सेंटेंस बनेंगे। जैसे कि अगर मैं एक आई के साथ हम लगाते, अगर मैं कहूं कि भाई मैं एक टीचर हूं, तो हम क्या लगाएंगे कि भाई आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं। अभी देखिए, यू के साथ हम बी फॉर्म आर लगाते हैं। अगर मैं कहूं कि आप स्टूडेंट्स हैं तो क्या लगेंगे, यू आर स्टूडेंट्स, यू आर स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद अगर हम वी की बात करें, वी के साथ तो हम प्रेजेंट के बी फॉर्म आर लगाते हैं। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करते हैं, जैसे वी आर हॉनेस्ट, हम ईमानदार हैं। इसके बाद देखें,
अगर दे की बात करें, दे के साथ तो हम बी फॉर्म आर लगाते हैं, इसके जुमला बनाते हैं, दे आर इन क्लास। अभी ही की बात करें, ही का सेंटेंस, ही इज अ ड्राइवर। अगर शी की बात करें, शी इज शी इज वेरी फास्ट, शी इज वेरी फास्ट, FAST की फास्ट। इट की बात करें, इट इज अ चेयर, एक कुर्सी है। असलम सिंगुलर नेम, असलम इज अ स्टूडेंट। अगर प्लूरल की बात करें, असलम एंड अली आर फ्रेंड्स, असलम एंड अली दोस्त हैं। तो देखिए जी हमारे पास है प्रेजेंट के बी फॉर्म के कौन से प्रोनाउन के साथ हम कौन सा बी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप लोग के सामने कि आई के साथ एम है, वी यू दे, प्लूरल नेम के साथ आर है, ही शी इट, सिंगुलर नेम के साथ जो है हमारे पास क्या है, इज है। और ये सारे प्रोनाउन, सारे बी फॉर्म और उसके एग्जाम्पल सेंटेंसेस की शक्ल में आप लोगों के सामने मौजूद है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसे प्रेजेंट की बी फॉर्म है, इसके हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं इसी बी फॉर्म के भाई, ये बिल्कुल सिंपल है। वी पुट नॉट, वी पुट नॉट आफ्टर बी, we put not after be forms। अभी देख ये जो बी फॉर्म्स है उसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। जब हम नेगेटिव सेंटेंस देखिए जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम जो बी फॉर्म थे उसके बाद नॉट लगाते हैं। जब नॉट लगाएंगे तो उसे नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पर देखें, ये क्या है, आई एम अ टीचर। अगर मैं एक टीचर हूं, अगर मैं ये कहूं मैं एक टीचर नहीं हूं, तो फिर हम क्या कहेंगे कि भाई इसका एग्जांपल दे, आई एम आया, एम क्या बी फॉर्म है। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए एम के बाद यानी बी फॉर्म के बाद हम नॉट लगाएंगे। आई एम नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूं। दूसरा सेंटेंस है, यू आर स्टूडेंट, आप तालिब इल्म है। अगर ये कहूं कि आप तालिब इल्म नहीं है, यू आर स्टूडेंट्स, अगर मैं उर्दू में ये कहूं कि भाई आप तालिब इल्म नहीं है, तो क्या लगाएंगे, यू लगाएंगे। हाँ, यू के बाद आर लगाएंगे, आर बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद हम नॉट लगेंगे। यू आर नॉट स्टूडेंट्स, आप तालिब इल्म नहीं है। इसी तरह जो बाकी रह गए इनसे आप खुद नेगेटिव सेंटेंसेस बनाइए। इसके बाद हमारे पास प्रेजेंट के बी फॉर्म का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। भाई इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है सवालिया जुमला। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है सवालिया जुमला। इन बी फॉर्म के जरिए अगर हम सवाल पूछे तो फिर हम बी फॉर्म को कहाँ लगाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं कहता हूँ, सिंपल सेंटेंस सिंपल है, मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। अगर मैं कहूँ मैं एक टीचर नहीं हूँ, नेगेटिव हो गया, आई एम नॉट अ टीचर। अगर मैं ये कहूँ क्या मैं एक टीचर हूँ, सवाल पूछूं क्या मैं एक टीचर हूं, तो फिर इसमें हम क्या लगाएंगे, हम बिल्कुल इजी है। वी देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस we bring be forms at the beginning of the sentence, at the beginning of sentence, and put question mark at the end of sentence, at the end of sentence। हम क्या करते हैं, जब हम जो
प्रेजेंट के बी फॉर्म में इसके इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले बनाते हैं। हम एक काम करते हैं, जो बी फॉर्म्स है उसको जुमले के शुरुआत में लाएंगे, बिगनिंग में लाएंगे, फर्स्ट में लाएंगे। अच्छा, और जुमले के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। जब हम बी फॉर्म किसी जुमले के शुरुआत में ले आए और उस जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क पुट करें तो ऐसे सेंटेंस को फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर देखें, यहाँ पर मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं हूं, आई एम नॉट अ टीचर। अगर मैं ये कहूं क्या मैं एक टीचर हूं, तो फिर क्या कहेंगे, इस एम को जुमले के पहले में लाएंगे और जुमले के आखिर में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। मिसाल के तौर पर देखिए, इसका मिसाल है एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूं, क्वेश्चन मार्क। दूसरा है देखे, यू आर स्टूडेंट्स, आप तालिब इल्म है। यू आर नॉट स्टूडेंट, आप तालिब इल्म नहीं है। अगर मैं एक हूं क्या आप तालिब इल्म हैं, सवाल पूछूं, तो फिर इस आर को हम यू से पहले सेंटेंस की शुरुआत में ले आएंगे और इसके आखिर में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। जैसे कि आर यू स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये बाकी जो रह गए, जो बाकी ही का है, शी का है, दे का है, अस्लम अली का है, इट का है, इनका आप खुद नेगेटिव भी बनाओ और इंट्रोगेटिव भी बनाओ। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं पास्ट की तरफ, पास्ट के बी फॉर्म्स की तरफ। पास्ट का बी फॉर्म हमारे पास क्या है, वाज, वर है। अभी वाज को हम कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, वर को हम कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आई है, आई के साथ पास्ट के बी फॉर्म्स में से हम वाज लगाएंगे। आई के साथ कौन सा बी फॉर्म लगाएंगे पास्ट में, वाज। यू के साथ हम कौन सा बी फॉर्म लगाएंगे, वर, पास्ट का बी फॉर्म वर लगाएंगे। और वी के साथ हम पास्ट का वाज लगाएंगे। शी के साथ हम वाज लगाते हैं। इट के साथ हम वाज लगाते हैं। और सिंगुलर नेम के साथ हम वाज लगाते हैं। एंड प्लूरल के नेम जैसे कि असलम एंड अली, इनके साथ हम वर लगाएंगे। इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो देखें, वर को हम कहा इस्तेमाल करते हैं, या पास में कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा भी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आई के साथ वाज इस्तेमाल करते हैं। सी, वाज को हम किस किस के साथ इस्तेमाल करते हैं, आई के साथ इस्तेमाल करते हैं, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नेम के साथ। वर को हम कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ हम वर लगाते हैं यानी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम इनका सेंटेंसेस बनाएंगे, इनको सेंटेंसेस में लेंगे। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट के सेंटेंस बनाए कि भाई मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। अगर मैं एक हूं कि मैं एक टीचर था, बस पास्ट के बी फॉर्म इस्तेमाल करो, सेम टू सेम वही सेंटेंस है। सिर्फ यहां पर आप लोगों ने एम लगाया है, यहां पर आप लोगों ने आई के साथ एम लगाया, यहाँ पास में आई के साथ आप वाज लगाओ, वही सेंटेंस है। मैं एक टीचर हूं, आई एम अ टीचर। मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर। आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। इसके बाद देखिए, यू आर स्टूडेंट, आप तालिब इल्म हो। अगर मैं को आप तालिब इल्म थे तो क्या लगेंगे, यू वर स्टूडेंट्स, पास का है भाई, पास। इसके बाद वी आर होनेस्ट, हम ईमानदार है। अगर मैं कहूं हम ईमानदार थे पास में, तो वी वर होनेस्ट। इसके बाद दे आर इन क्लास, वो क्लास में है। अगर मैं कहूं वो क्लास में थे, तो दे वर इन क्लास। अगर मैं कहूं ही इज आ ड्राइवर, वो एक ड्राइवर है, वो एक ड्राइवर था, ही वॉज आ ड्राइवर। हाँ, शी का देखो, वो शी इज वेरी फास्ट, वो बहुत तेज है, वो बहुत तेज थी, शी वॉज वेरी वेरी फास्ट। अगर मैं कहूं ये एक चेयर है, इट इज अ चेयर। अगर एक चेयर था, इट वॉज अ चेयर। इसी तरह असलम इज अ स्टूडेंट, असलम वॉज अ स्टूडेंट।
अच्छा, असलम एंड अली वर फ्रेंड, असलम एंड अली आर फ्रेंड, असलम एंड अली वर फ्रेंड्स। असलम और अली दोस्त थे। ठीक है, ये हमारे पास हो गए पास्ट के बी फॉर्म। पास्ट के बी फॉर्म्स के साथ कौन से प्रोनाउन के साथ कौन सा बी फॉर्म लगाते हैं वो भी आपके सामने। इसके बाद पास्ट के हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का हमारी है नफी जुमला जिसमें नॉट आता है। सही, यहाँ पर हम कहते हैं, मैं कहता हूँ आई वॉज अ टीचर, ये तो सिंपल होगा, मैं एक टीचर हूँ। सॉरी, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर था। अगर मैं कहूँ कि मैं एक टीचर नहीं था, फिर वही देखे ये जो यहाँ पर अनुगुण ने लिखा है कि यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में वी पुट नॉट आफ्टर बी फॉर्म, सिर्फ और सिर्फ जो बी फॉर्म है उसके बाद नॉट पुट कर दो, ये नेगेटिव बन जाएंगे। जैसे कि मैं एक टीचर था, आई वॉज अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं था, तो हम क्या पुट करेंगे नेगेटिव में, आई के बाद वाज बी फॉर्म है, बी फॉर्म के बाद हम नॉट ले आएंगे, आई वॉज नॉट अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं था। देखे यहां पर हम कहते हैं कि भाई यहां पर कि यू वर स्टूडेंट, आप तालिब इल्म थे, आप तालिब इल्म नहीं थे, सिर्फ बी फॉर्म के बाद नॉट पुट करो। बी फॉर्म क्या है, वर है, वर के बाद नॉट पुट करो। जैसे कि यू वर नॉट स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स नहीं थे। ये सारे के सारे, इनका अगर आप नेगेटिव बनाना है तो ये जो बी फॉर्म्स है, बी फॉर्म्स के बाद, बी फॉर्म से पहले नहीं, आफ्टर द बी फॉर्म, बी फॉर्म के बाद आप लोग इस तरह के नॉट 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 पुट करो, ये आपका नेगेटिव बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसका हम कैसे बनाएंगे, देखें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब है सवालिया जुमला। सवालिया जुमले कैसे हम बनाते हैं, मिसाल के तौर पर देखें, मैं एक टीचर था, सिंपल, आई वॉज अ टीचर। मैं एक टीचर नहीं था, आई वॉज नॉट अ टीचर। अगर मैं देखे इस बारे में सवाल पूछो क्या मैं एक टीचर था, तो ये तो सवाल है। वही देखे ये जो यहाँ पर जो इंट्रोगेटिव के लिए हमने लिखा है उसी को हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करते हैं कि हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए जो बी फॉर्म है उसको सेंटेंस यानी जुमले के शुरुआत में लिखेंगे और सेंटेंस के आखिर में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमला कहेंगे। मिसाल के तौर पर कैसे हम बी फॉर्म को सेंटेंस की शुरुआत में लेंगे और लास्ट में वो जो क्वेश्चन मार्क है वो पुट करेंगे। जैसे कि क्या मैं एक टीचर था, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए जो वाज है उसको सेंटेंस में आप पहले में लाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे। जैसे कि was I a teacher, क्या मैं एक टीचर था, आखिर में क्वेश्चन मार्क। आप तालिब इल्म थे, क्या आप तालिब इल्म थे, were you स्टूडेंट्स। हाँ, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बकाया जो रहेगी वो आप लोग खुद इसका नेगेटिव नेगेटिव बनाना है। इसके बाद हमारे पास है फ्यूचर के बी फॉर्म्स। फ्यूचर के बी फॉर्म्स क्या है, विल बी, शेल बी। फ्यूचर का मतलब है आने वाला जमाना। देखिए प्रेजेंट अभी मौजूदा हाल, पास्ट वो जमाना जो गुजर गई, पिछला कल, गुजरा हुआ महीना, गुजरा हुआ साल, इस तरह जो गुजर गई। इसके बाद जो हमें जो फ्यूचर है वो आने वाला जमाना, जैसे कि आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना, आने वाला साल, इनको जो है फ्यूचर कहता है। फ्यूचर के लिए हम क्या बी फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, विल बी, शेल बी, सिंपल। अभी इनमें कौन सा बी फॉर्म कौन से प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सिंपल है यार, शेल बी आजकल इतना इस्तेमाल होता ही नहीं। सबके साथ आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है, विल बी। जैसे कि आई विल बी, यू विल बी, हाँ, दे वी विल बी, वी विल बी, दे विल बी, दे विल बी एंड ही विल बी। बहुत इजी, सारे के साथ हम लोगों ने विल बी इस्तेमाल करना है। शी विल बी, इट विल बी। और अगर सिंगुलर नाम हो जैसे कि असलम, अकरम वगैरह, अकरम विल बी लगाएंगे इसके साथ भी, या प्लूरल आ जाए जैसे कि असलम एंड अकरम, असलम एंड अली, असलम एंड अली,
इनके साथ भी हम विल बी लगाएंगे बात। और सेंटेंसेस क्या होंगे? सेंटेंसेस भी सेम है। मैं एक टीचर हूँ, प्रेजेंट है कि भाई आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर था, मैं एक टीचर था, पास्ट है आई वाज अ टीचर। अगर मैं कहूँ मैं एक टीचर हूँगा फ्यूचर में, आने वाले जमाने में मैं एक टीचर हूँगा, तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्यूचर के बी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि आई विल बी अ टीचर। देखिए ये एक एक एग्जाम्पल मैंने दी है, आई का, यू का, वी का, दे का, बकाया आप लोगों ने खुद बना रहे। कम अज कम 8 एग्जाम्पल सिंपल का, फिर उसको नेगेटिव में, फिर इंट्रोगेटिव में प्रेजेंट का, फिर पास्ट का भी 8 एग्जाम्पल सिंपल का, उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाए, फिर 8 एग्जाम्पल आप लोगों ने फ्यूचर का सिंपल, फिर उसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। देखिए आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर हूँगा, मैं एक डॉक्टर हूँगा, आई विल बी अ डॉक्टर, मैं एक प्रिंसिपल हूँगा, आई विल बी अ प्रिंसिपल, मैं एक ड्राइवर हूँगा, आई विल बी अ ड्राइवर, मैं एक शॉपकीपर हूँगा, आई विल बी शॉपकीपर। ये सारे कुछ आप अपने साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ समझाने के लिए एक एक एग्जांपल देता हूँ। इसके बाद यू है, आप देखिए आप स्टूडेंट है, आप स्टूडेंट थे, आप स्टूडेंट होंगे, यू विल बी स्टूडेंट्स। सही, देखिए वी आर ऑनेस्ट, हम ईमानदार है, हम ईमानदार थे, हम ईमानदार होंगे, वी विल बी ऑनेस्ट। देखिए दे विल बी इन क्लास, दे विल बी इन क्लास, वो क्लास में होंगे। ही विल बी अ ड्राइवर, वो एक ड्राइवर होगा। शी विल बी वेरी फास्ट, शी विल बी वेरी फास्ट। देखिए वो तेज है, वो तेज थी, वो तेज होंगी, शी विल बी वेरी फास्ट। इट विल बी अ चेयर, ये एक चेयर है, इट इज अ चेयर, इट वॉज अ चेयर, एक चेयर थी, एक चेयर होगा, इट विल बी अ चेयर। इसके बाद असलम, देखिए असलम इज अ स्टूडेंट, असलम एक स्टूडेंट है, असलम एक स्टूडेंट था, असलम वाज स्टूडेंट, असलम एक स्टूडेंट होगा, असलम विल बी अ स्टूडेंट। इसके बाद असलम एंड अली विल बी फ्रेंड्स, असलम और अली दोस्त होंगे। देखिए असलम और अली दोस्त है, असलम एंड अली आर फ्रेंड्स, असलम एंड अली वर फ्रेंड्स, असलम और अली दोस्त थे, असलम और अली दोस्त होंगे, असलम एंड अली विल बी फ्रेंड्स। इसके बाद देखिए हमारे पास आता है इनका नेगेटिव सेंटेंस। इनका जो नेगेटिव सेंटेंस आता है, नेगेटिव सेंटेंस थोड़ा सा प्रेजेंट और पास्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इस तरह मुख्तलिफ है कि इनका जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये इसके बी फॉर्म के फ्यूचर का विल बी या शेल बी, जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम नॉट को विल के बाद बी से पहले लगाते हैं, यानी विल और बी के दरमियान में हम क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। वेन एवर वी मेक द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ द फ्यूचर, interrogative sentences of the future, so then we will put not between will and be। जब हम बी जो फ्यूचर के बी फॉर्म से फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाते हैं तो विल और बी के दरमियान में हम क्या पुट करेंगे? नॉट पुट करेंगे। जैसे कि से मिसाल के तौर पर देखिए आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर हूंगा, मैं एक टीचर नहीं हूंगा। अगर मैं इस तरह को मैं एक टीचर नहीं हूंगा तो क्या फिर हम मैं इस्तेमाल करूंगा आई के बाद देखिए विल के बाद नॉट के बाद ही लगाना है, यानी विल और बी के दरमियान में हमने नॉट लगाना है। फ्यूचर की बात करो, आई विल नॉट बी अ टीचर, मैं एक टीचर नहीं हूंगा। अभी देखिए जिसमें आप तालिब इल्म नहीं होंगे, हाँ तो देखिए यू फिर बी फॉर्म विल लगाओ, विल के बाद नॉट लगाओ, नॉट के बाद जो बी रहेगा बी लगाओ, फिर सुनो यू विल नॉट बी स्टूडेंट्स। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सिर्फ क्या करते हैं? विल और बी के दरमियान में नॉट लगाते हैं। ऐसे नहीं कहते कि शी विल बी नॉट वेरी फास्ट, या यहाँ पर आई विल बी नॉट अ टीचर, नहीं, विल और बी के दरमियान में क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या? सवालिया जुमला है। भाई इन सवालिया जुमले में हम क्या करते हैं? विल बी और शेल के बी के सवालिया जुमले में हम विल को देखें, we bring will at the beginning of the sentence
and we put be after the subject, and the end of the at the end of the sentence we put question mark. इनके इंट्रोगेटिव सेंटेंस थोड़े से मुख्तलिफ है क्योंकि ये दो वर्ड है ना, विल बी शिल बी। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि आई विल बी अ टीचर, मैं टीचर हूंगा, क्या मैं टीचर हूंगा, हम क्या करेंगे, विल को सेंटेंस के पहले में लाएंगे और बी को अपनी जगह पे रहेंगे। बी कहा, बी को हम हाथ नहीं लगेंगे, सिर्फ विल को ले आएंगे। जैसे कि क्या मैं एक टीचर हूंगा, विल आई बी अ टीचर, बी अपनी ही जगह पे रह जाएंगी और सिर्फ हमारे पास विल आ जाएगा। जैसे कि क्या आप तालिब इल्म होंगे, विल को हम सेंटेंस के फर्स्ट में लाएंगे, फिर वही यू वही बी स्टूडेंट्स, यू बी स्टूडेंट्स, क्या आप तालिब इल्म होंगे। तो यहाँ ये हमारे पास बी फॉर्म थे, बी फॉर्म्स की डिटेल्स है, उनके सेंटेंसेस है, उनके एग्जांपल्स है, उनके इंट्रोगेटिव, उनके नेगेटिव, सारे के सारे आप लोग के सामने क्लियर होंगे। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे और चैनल का सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना न भूलें। थैंक यू सो मच।